इतने अरसे बाद अपने पुराने दोस्तों को मिला तो बहुत खुशी हो रही है सब दोस्तों को मिलके। बस आपको पता है कैद एक सख्त जगह है और बड़ा सब्र सिखाती है आपको। फिर मुश्किलें और आसानियाँ तो अल्लाह ताला साथ ही देते हैं। जैसे अल्लाह ने कुरान में भी यही फरमाया व इन्नमल उसरि युसरा, तो वही है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बस हर मुश्किल के साथ साथ आसानी है। तो ये अल्लाह ने 2 दफ़ा इसी तरह ही कहा। जेलें और सख्तियाँ इंसानों को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला गम पे गम उन लोगों को देते हैं जिनको अल्लाह ने मजबूत करना हो। कुरान भी यही कहता है। बहुत से लोगों ने इस वाक़े के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता इख्तियार किया, आपने कोई ऐसी तजवीज़ की उन्हीं गौर? दुनिया के अंदर एक मॉडल स्टेट बनाने का ख्वाब था खान साहब का। अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हों, अल्लाह ताला की उन पर बरकतें नाजिल फरमाए अल्लाह कि, क्योंकि उनका ये नज़रिया था कि इसको ऐसा इंसाफ वाला स्टेट बनाएं कि इसको पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करें, एक ऐसी स्टेट बनाया जाए। क्योंकि उनको पता है, मैं आप भी जानते हैं कि इस तरह मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या इस वक्त हो रहा है। खान साहब आएंगे, हर सूरत में आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। जद्दोजहद की नहीं और गली बाती आप आवाम को टरकाई जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो हमारे बड़े प्यारे भाई मियाँ इबाद फ़रूक साहब मौजूद हैं, PTI के जाने माने रुकन हैं। 2 साल जेल कैद जो काट कर वापस आ चुके हैं अपने घर, अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बड़े खुश लग रहे हैं, अपने लोगों के दरमियान बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, इतने अरसे बाद अपने पुराने दोस्तों को मिला तो बहुत खुशी हो रही है सब दोस्तों को मिलके। ज़रा ये बताइएगा कि जो अरसा जेल में गुजरा, कैद में गुजरा, वो कैसा गुजरा? बस आपको पता है कैद एक सख्त जगह है और बड़ा सब्र सिखाती है आपको। फिर मुश्किलें और आसानियाँ तो अल्लाह ताला साथ ही देते हैं। जैसे अल्लाह ने कुरान में भी यही फरमाया व इन्नमल उसरि युसरा, तो वही है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बस हर मुश्किल के साथ साथ आसानी है। तो ये अल्लाह ने 2 दफ़ा इसी तरह ही कहा। जब ये सारे मामलात का आगाज़ हुआ, कुछ हद तक ये भी जो है ये कहा जाता था कि ये सब प्लांटेड है, लेकिन कहा जाता कि इंतशार पसंदी जो है वो क़यादत के साथ जुड़ गई थी, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अभी इसको स्टडी कर रहा हूँ फ़िलहाल तो मैं काफ़ी चीज़ों को, अभी तो आया हूँ बाहर, तो मज़ीद इस पे बात करेंगे जैसे मैं मुकम्मल इसकी स्टडी कर तो फिर। तो 2 साल का अरसा जेल में कैसे गुजारा अकेले? मेरा ये साथ मेरा अल्लाह था, वो अकेला तो नहीं कह सकते, हाँ उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ज़रूर आइसोलेट किया रखा, बट अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे सब्र और इस्तकामत दी और ऐसे ही है। तशद्दुद हुआ? तशद्दुद तो ज़ाहिर बात हुआ, बट मैं अपनी यूथ को बिल्कुल लेट डाउन नहीं करना चाहता। देखें, वो तशद्दुद और जेलें और सख्तियाँ इंसानों को मजबूत बनाती हैं। यही मेरा आइडिया कि सभी इसको फॉलो करें, इन्हीं चीज़ों को, कि आप जितनी भी मुश्किल में रह लें, क्योंकि अल्लाह ताला गम पे गम उन लोगों को देते हैं जिनको अल्लाह ने मजबूत करना हो। तो कुरान भी यही कहता है। बिल्कुल, अगर आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं या फिर आप कहीं लीडर उसमें उसको आपने अपने आप को लीडरशिप में कन्वर्ट करना है, तो अनटिल अनलेस आप अपना एक आखिर नहीं देख लेते तो फिर आप स्टेबल नहीं हो सकते। यानी आखिर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई मूवमेंट करते हैं और अल्टीमेटली आपको जाना पड़ता है जेलों में, सख्तियाँ काटनी पड़ती हैं, तो अगर आप ये काट लेते हैं आप फिर अपने नज़रिए के लिए डट जाते होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जितने बाहर लोगों ने मुसीबतें घटी हैं, अगर वो जेलों में होते तो वो मजबूत हो जाते और ज़्यादा। बहुत से लोगों ने इस वाक़े के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता इख्तियार किया, आपने कोई ऐसी तजवीज़ की उन्हीं गौर? देखें, जब नज़रिया बड़ा होता है तो फिर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कोई मसला नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेरी एक आई थी, आपने वो देखी होगी पहले दिनों के अंदर, तो लेकिन मैंने उसी दिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मेरी फैमिली चली गई, उनके हाथों से दूर चली गई पुलिस के, तो वो फिर मैंने उसी वक्त बता दिया कि इस तरह मुझ पर तशद्दुद हुआ। तो आप, लेकिन आप अल्टीमेटली, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को जान रहा होता है किसकी क्या है, तो आज मैं भी वही शख्स हूँ कि अल्लाह का शुक्र है जिस तरह लोग मोहब्बत करते हैं। नज़रिए के पीछे 2 साल की कैद काटी, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की, किसी भी लम्हे में इनमें कोई ऐसी मायूसी, कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अगर ये नज़रिया यूँ ना होता? देखिए, इंसान के अंदर वसवसे उठते हैं और जो इंसान होते हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें आती जाती रहती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरे दिल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि छोड़ दूँ, ये ऐसा होता है। बट ये कि जब आप अपना नज़रिया देखते था, वो क्या, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप ये सोचते हैं ना कि आपका नज़रिया बड़ा, आपकी सोच बड़ी है, आप किस डायरेक्शन में आपका कोई भी मूव किस तरफ लेके जाता है,
तो फिर उस वजह से, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया के अंदर एक मॉडल स्टेट बनाने का ख्वाब था खान साहब का। अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हों, अल्लाह ताला की उन पर बरकतें नाजिल फरमाए अल्लाह कि, क्योंकि उनका ये नज़रिया था कि इसको ऐसा इंसाफ वाला स्टेट बनाएं कि इसको पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करें, एक ऐसी स्टेट बनाया जाए। क्योंकि उनको पता है, मैं आप भी जानते हैं कि इस तरह मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या इस वक्त हो रहा है। तो ये मेरा बस आइडिया था। खान साहब के पैगामात पहुंचते रहे आप तक, कोई ऐसी गुफ्तगू आती? हाँ बिल्कुल, एक्सचेंज हो, जारी बात है। खान साहब की फैमिली के लोग मेरे साथ थे और हम भी अपने जो है ना लेटर स्मगल करते रहे और उधर से भी आते रहे। अच्छा, खुद तो बाहर आ गए हैं, अब क्या कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि आइंदा कुछ अरसे में खान साहब की रिहाई का सिलसिला? खान साहब की रिहाई, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि खान साहब की रिहाई होगी ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे नहीं होगी। खान साहब आएंगे, हर सूरत में आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। जद्दोजहद की नहीं और गली बाती आप आवाम को टरकाई जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मियाँ इबाद फ़रूक की अगर बात करें कि अगला क्या लाए अमल हो? अगला लाए अमल कहते हैं कि जो अहमक हैं वो अपने दिल की बातें ज़बान पर रखते हैं, और मैं तो अहमक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वो जो लोगों को अमली तौर पर करके दिखाएंगे, जो भी करेंगे। बाकी वक्त आएगा तो हर चीज़ साथ साथ बताते रहेंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से अगर जिक्र करें तो मेरा ख्याल है कि आपके बेटे का जिक्र जो है वो ज़रूर होना चाहिए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो चीज़ किस तरह से बेयर की? खुद कैद में थे, बेटे की तबीयत ख़राब थी, मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उस तरह से ज़ादी से मिलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक ऑप्शन दी थी, क्योंकि मेरे पास ये बहुत ऑप्शन थे कि आप निकल जाओ, बस इस तरह दोबारा पीटीआई में नहीं आना। यस, मेरे पास ये ऑप्शन थी कि आप मुझे कुछ दिन के लिए जो है ना, वो मैंने उनको जो बताया कि मुझे चाहे मुझे वहाँ पे कैद करके और मुझे हैंडकफ्स लगा ले, मेरे बेटे के पास मुझे कुछ देर रहने दें। कुछ दिन अगर मैं उसके साथ रह गया तो वो उसका माइंड सेट चेंज, क्योंकि उसको जो न्यूरो इशू हुआ था, तो मैं अपने बेटे को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो बहुत मोहब्बत करता था, हाई आईक्यू लेवल का था बच्चा वो। तो मुझे अंदाज़ा था अगर मैं उसके साथ कुछ दिन भी रहा वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बाकी ज़िंदगी मौत तो जो उसकी लिखी गई तो वो तो हो के ही रहने थे, लेकिन जो उसके साथ जुल्म हुआ, जिस तरह वो दिन रात मर और जी रहा था, जिस प्रोसेस में वो था, वो मेरा भी बिल्कुल उसी तरह से था। शायद मैं उस पेन को एक बाप के साथ जो होता है ना, वो बाप ही जानता है या वो माँ जान सकती, कोई दूसरे को समझ ही नहीं आ सकती। जब वफ़ात की खबर मिली तब आप कहाँ पे थे? क्या कहाँ? एक बाप के लिए सबसे मुश्किल टाइम ये होता है। ज़ाहिर बात है, जिनकी कस्टडी में था उन्होंने ही खबर देनी, और मुझे कौन सी ऊपर से किसी ने आ जाना था। तो बस मेरे लिए वो मुश्किल तरीन वक्त था जब जिन दिनों में मेरा बेटा बीमार हुआ। मैं बहुत कम उससे मुझे मिलवाया गया। जिस वक्त मेरा बेटा बिल्कुल बुरी हालतों में था, उस वक्त मुझे कुछ वक्त के लिए अगर मुझे पहले मिलाते तो मेरे बेटे की जान तो शायद जानी थी, लेकिन इतनी तकलीफ़ में मनाता वो मेरा बेटा, बिलक बिलक के मुझे बुलवाता था। मैं तो अभी थोड़ी वीडियोस की देखी, मैं तो जब भी देखता हूँ मेरे से तो नहीं देखी जाती। तो जिम्मेदार किसको समझते हैं मौत का? मेरा बेटा शहीद है, और उसकी मौत के ज़िम्मेदार ये सारे अदारे हैं जिन्होंने ये जुल्म किया और जिन्होंने घर के अंदर छापे मारे। जिस तरह पुलिस ने मेरी फैमिली को ज़दोकोब किया, जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मेरे घर तोड़े, तो मैं तो उन्हीं को ठहराता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे बेटा बिल्कुल फिट था, खैरियत से था, बस उसी की वजह से उसने टेंशन ले ली मेरे बेटे ने। जिस तरह घर भी आए, फिर मैं ख़ुद भी नहीं था, पकड़ा गया और बड़ा जुल्म किया। इतना अरसा बीत चुका है, क्या लगता है कि हालात जो है तहरीके इंसाफ वालों के लिए बेहतरी की जानिब जाएंगे? अब बेहतरी ऐसे नहीं मिलती आपको, मैं वही कह रहा हूँ, आज़ादी या बेहतरियाँ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे आपको अपने बिज़नेस के लिए, दुकान के लिए, रेडी चलाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको जदोजहद करनी पड़ती है। इसी तरह ये आज़ादी अगर आप कोई समझता है कि वो इस तरह खान साहब आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। बातें से कुछ नहीं चलता कि खाली वो उससे। मौजूदा हुकूमत के लिए, देखने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? मौजूदा हुकूमत के लिए यह है कि इंडिया से अपनी फैक्ट्री की मिलने शिलने उठा लें, ताकि हम आसानी से उनके ऊपर बॉम्ब शॉम मार सकें। क्योंकि ये जो है ना, जब इंडिया, मुझे अभी कुछ खबरें मिली हैं कि इंडिया के ऊपर धमाके करने लगे थे ये, तो वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ये शायद पता लगा कि उनको मना कर रहे थे कि इधर नहीं मारना, उधर नहीं मारना, फलां। तो असल बात ये है कि ये अच्छा हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ये जो बदअमनी का जो असल मामला है ना, वो आरएसएस है, जो एक मोदी जो सरकार है वो आरएसएस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एयर टू सरफेस मिसाइल मारे जाएं और जितने इनके आरएसएस के अड्डे हैं इंडिया के अंदर
वो सारे के सारे हेड क्वार्टर उड़ा देने चाहिए। इस लीडर को निकाल लें, वो मारेगा इंशाल्लाह। तनाज़े में कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल? मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सारी इक्विपमेंट ही मेरे लीडर मेरे कायद इमरान खान साहब ने ख़रीदे हैं सारे इक्विपमेंट्स। और पहले भी उनको मुँह तोड़ असल जो कोई एज अ प्राइम मिनिस्टर आप उनकी देखें कारकर्दगी जब हुआ, रिटेलिएशन कितनी ज़बरदस्त की, और इनको देखें आप कैसे इन्होंने किया। आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लें, क्या वाकई ये उस कैलिबर, मैं तो इनको जोड़ना भी नहीं चाहता वहाँ पे, मैं सोच भी नहीं सकता कि इसको उसके साथ जोड़ूँ। तहरीक इंसाफ के यूथ को स्पेशली मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तुम सबसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास शायद कोई MP MN आए तो मैं उसको शायद गले ना लगाऊँ, इतना मतलब वार्म वेलकमिंग उसके लिए ना हूँ जितना मैं यूथ के लिए होता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा पुरजोश अपने यूथ से मिलता हूँ, जितनी तंजीमें हैं, ख्वाह वो ISF है, ख्वाह वो यूथ की तंजीम है, जितनी, क्योंकि मुझे पता है कि वही असल सरमाया है इस मुल्क का, वही जो हकीकी सोच जो है वो उसी यूथ में है। तो मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और खान इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा, लेकिन उसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी, बस यही बात है उनके लिए। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ में इबाद फ़रूक साहब मौजूद थे। 2 साल का अरसा जेल में कैसा गुजरा उनकी ज़ुबानी आपने सुना, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कहना था कि जो आपकी जो काविशें हैं, आपकी दुआएं हैं, उनकी ज़रूरत है, और खान साहब जो है उनके मुताबिक खान साहब जल्द बाहर आएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।